क्या आप भी पश्चिम मुखी भवन में निवास करते हैं या फिर पश्चिम मुखी घर या फ्लैट्स या बंगलो लेने जा रहे हैं या निर्माण कराने जा रहे हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे पश्चिम मुखी घर के मुख्य द्वार का सही पोजीशन के संबंध में। क्या आप जानते हैं कि पश्चिम दिशा में कुल 9 पद हैं, अर्थात वास्तु के 32 पदों में से 9 देवता पद पश्चिम दिशा में बैठे हैं और प्रत्येक देवता पद में हम द्वार नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ स्थान शुभ होते हैं एवं कुछ स्थान अशुभ माने जाते हैं। तो आज के अंक में हम जानेंगे कि किस स्थान पर आपका द्वार होना पश्चिम दिशा में शुभ होगा एवं कौन से स्थान पर द्वार बनाना अशुभ हो सकता है। आज के अंक में हम इसी विषय पर बात करेंगे। सर्वप्रथम क्या करना है, आपकी जो प्लॉट है या जो घर है या फिर बंगला जो भी है, उसका एक डायग्राम बना लें। उसमें दिशाएं प्रॉपर लिख लें कि दिशाएं जहां भी हो मेजरमेंट करके लिख लें। अच्छा होगा मेजरमेंट करके लिख लें। पश्चिम मुखी कहने का अर्थ होता है कि रोड पश्चिम दिशा में हो और आपका घर रोड से पूर्व दिशा में हो, अर्थात घर का मुख पश्चिम दिशा में खुलता हो। जैसा कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक समझाने के लिए रफली डायग्राम बनाया है। द्वार, ऐसे तो हमने इसमें देखिए यहाँ पर द्वार ले लिया है करीब करीब। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका मुख्य द्वार लिया है हमने। ये इसका जो है क्या बैठक है या फिर बरामदा है, और ये क्या है, रूम 1 है, रूम नंबर 1 है, और ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है, ये डाइनिंग एरिया है और ये किचन है। आप देख पा रहे हैं स्टेयर है, और ये लिविंग एरिया, ये हॉल है, और ये इसमें बना है वॉशिंग एरिया, ये इसका टॉयलेट है और ये बाथरूम है। ये तो हो गया घर का प्लान, वास्तु के अनुरूप है, अप्रॉक्सीमेट। हम बात कर रहे थे द्वार के। तो आपकी पश्चिम की चौड़ाई जितनी भी हो, इसे आप 9 बराबर भागों में बांट लें। 81 पद वास्तु जिसे हम कहते हैं, 81 पद वास्तु विन्यास या परमसाइक वास्तु विन्यास, उसमें रूल कहता है कि इसे 9 बराबर भागों में बांट लें। जैसा कि हम इसमें आपको बांट कर ये बताते हैं 9 बराबर भागों में यदि बांट लें। ये देखिए, जैसे हम इसको, ये हमने इसे 3 भागों में बांट दिया और अप्रॉक्सीमेट मैं बांट रहा हूँ कि 9 बराबर भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। चलिए, 9 बराबर भागों में हमने इसे बांट दिया। प्रथम पद, यदि आप इस कॉर्नर पर द्वार बनाते हैं तो वास्तु के अनुरूप यह सही स्थान द्वार बनाने के लिए नहीं है। इस पद के जो देवता हैं वो पितृ कहलाते हैं। आपने पितर शब्द का नाम सुना होगा, उनका वास यही है, पितर का या पितृ का। और वास्तु के रूल ये कहते हैं कि पितर वाले स्थान पर यदि आप मुख्य द्वार बनाते हैं तो यहाँ बनाने से पुत्र की हानि होती है, निर्धनता होती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, साथ में लड़ाई झगड़े वैमनस्यता फैलते हैं। तो इस स्थान पर आपको द्वार नहीं लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा पद जो होता है, ये दूसरा पद है आपका, इसके देवता का नाम है द्वारिक। आप चाहें तो नोट कर लें, दूसरे पद के देवता का नाम है द्वारिक। इस स्थान पर द्वार बनाने से स्त्री दुख, मतलब महिलाओं को कष्ट या महिलाओं से कष्ट, साथ में शत्रुता, मतलब अनावश्यक रूप से कलह और शत्रु की वृद्धि कराता है। ये स्थान भी द्वार के लिए उचित नहीं है। ये जितनी भी हो, आपकी 27 फीट हो तो 9 से भाग दे दें, एक एक पद 3-3 फीट का हो जाएगा। ये 40 हो तो 9 से भाग दे दे, 4.5 का एक एक पद हो जाएगा। ये 18 हो तो 9 से भाग दे दे, 2-2 फीट का एक एक पद हो जाएगा। इस प्रकार से इसे डिवाइड किया जाता है। ये द्वारिक वहाँ भी नहीं बनाना चाहिए। तीसरा पद है सुग्रीव का। ये क्या है, सुग्रीव। सुग्रीव नामक पद पर आप मुख्य द्वार बना सकते हैं।
इसके शुभ एवं अशुभ प्रभाव के विषय में शास्त्र कहता है कि यहाँ द्वार बनाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो यहाँ आप इस पद में अर्थात इधर से काउंट करें तो 1 2 3 तीसरे पद में आप द्वार बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है चौथा पद। चौथे पद के जो देवता हैं उनका नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत देवता भी शुभ प्रभाव देते हैं। यहाँ पर द्वार बनाना भी अति शुभ माना गया है। पुष्पदंत में द्वार बनाने से पुत्र की प्राप्ति एवं धन की प्राप्ति, धन संपत्ति के साथ साथ संतान की भी प्राप्ति ये स्थान कराता है। तो ये पांचवा पद ये चौथा पद आपके लिए शुभ है। पांचवें पद की बात करें, ये है वरुण। कुछ ग्रंथों में इसे शुभ भी माना है, कुछ ने इसे सामान्य माना है। सामान्य मतलब औसत माना है। हालांकि वरुण के भी नाम स्थान पर यदि द्वार बनाते हैं तो धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति देता है। अर्थात आप पांचवें पद में भी मुख्य द्वार ले सकते हैं। उसके बाद जो छठे पद हैं, ये पद के देवता हैं असुर। छठे पद के देवता असुर हैं और यहाँ पर जो बताया जाता है कि राज भय उत्पन्न करता है, दुर्भाग्य लाता है। तो असुर नामक पद पर हमें द्वार नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट पद है, उसके देवता का नाम है सोस। सोस नामक देवता भी शुभ नहीं माने जाते। यहाँ पर भी द्वार नहीं बनाया जाता है। धन का नाश एवं सुखों की अप्राप्ति, धन का भी नाश कराएगा एवं सुख की अप्राप्ति अर्थात दुख की प्राप्ति कराएगा। तो आप इस पद में भी ये छठे और सातवें इन दोनों पद में भी निर्माण आप नहीं कर सकते। उसके बाद वाले देवता का नाम है पाप यक्षमा। उसके बाद वाले देवता 5 6 7 नंबर जो है पाप यक्षमा नहीं, 1 2 3 4 5 में बनाया, 6 7 8 नंबर 8 नंबर जो है पाप यक्षमा। इस स्थान पर द्वार बनाने से रोग तथा शोक की प्राप्ति होती है। अर्थात यहाँ भी द्वार आपको नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद इस देवता का नाम है रोग। ये बिल्कुल वायव्य कोण के जो कॉर्नर वाला क्षेत्र होता है, ये भी रोग कहलाता है। तो यहाँ भी मना किया गया है। यहाँ बनाने से अस्थिरता, साथ में निर्धनता एवं शत्रु वृद्धि, पड़ोसियों से मनमुटाव, पड़ोसियों से झगड़े, अस्थिरता वर्क में और शत्रुओं की वृद्धि कराता है। तो यह स्थान भी वायव्य कोण का शुभ नहीं है। यदि प्रैक्टिकली देखें तो कॉर्नर वाला द्वार यहाँ दोनों तरफ में अशुभ है। अब है कि द्वार के शुभ एवं अशुभ प्रभाव। अब हम सबसे पहले एक चीज़ बता दें, आप जब द्वार का स्थान तय करते हैं तो दिशा मेजरमेंट करने के उपरांत ही करें। दिशा देख ले कि ये क्या वो नॉर्थ 0 डिग्री पर है, साउथ 180 डिग्री पर है, या फिर वो वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है तो फिर सावधानी के साथ इस द्वार का एंगुलर डिवीजन मेथड से आपको तय करना चाहिए। अगले अंक में हम बात करते हैं कि कौन से द्वार का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इस संबंध में हम बात करेंगे। आज के अंक में इतना ही। यदि आपको वास्तु से संबंधित निर्माण कराना हो, घर एवं फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में, फ्रंट पोस्टर पर एवं वीडियो के अंत में भी दिया जाता है, देख सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आप अपने यथासंभव आपको उत्तर दिया जाएगा हमारे स्टाफ द्वारा। नमस्कार।